भारत की कुल जनसंख्या का 48% महिलाओं की जनसंख्या है। इस प्रकार से भारत लगभग 67 करोड़ से अधिक महिलाओं का घर है। हमारा देश आज दुनिया में तेजी से एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है। इसमें देश की महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय महिलाओं ने अपने कार्यों से देश विदेश में अपनी विशेष पहचान बनाकर देश को गौरवान्वित भी किया। एक ओर यदि हम महिलाओं की तेजी से बदलती स्थिति को देख रहे हैं, तो हमें इसके दूसरे पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, जहां इस तथ्य का आकलन हो कि एक देश, उसके समाज में महिला सुरक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है। जब नारी सुरक्षा की बात होती है तो महिला अधिकारों का उल्लेख होना जरूरी होता है। भारतीय संविधान महिलाओं की समानता की गारंटी तो देता है, साथ ही राज्य को यह अधिकार भी देता है कि वो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हानि को कम करने के लिए युक्ति संगत उपाय भी करे। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय महिला आयोग विशेष रूप से नारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। सुरक्षा उपायों, नियमों में संशोधन का सुझाव देने के लिए वर्तमान विधिक नियमों की समीक्षा करना और महिलाओं अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर ध्यान देने का कार्य भी महिला आयोग का होता है। सभी राज्य में भी सरकार के द्वारा समान कार्यों वाले राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है और सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा विभिन्न महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। इनमें है मिशन शक्ति, स्वाधार गृह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी वन स्टॉप सेंटर, स्त्री मनोरक्षा इत्यादि परियोजनाएं इसमें प्रमुख है। सरकार के नए विजन 2047 में लैंगिक समानता और साथ ही नारी सुरक्षा के लिए सरकार, शिक्षा और समाज तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने सांस्कृतिक अवबोधन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। आज वैश्विक स्तर पर भी ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अब स्पिरिचुअल कंसेंट यानी कि मनुष्य के आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो इस देश में लोपामुद्रा, गार्गी, लोखंबा देवी, धारिणी, प्रभा देवी, रानी चिन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई जैसी अनगिनत उल्लेखनीय महिला व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। यह संभव इसलिए हुआ कि नारी मनोभावों को न्याय देने में हमारी भारतीय संस्कृति ही सक्षम रही। यूरोप में जॉन ऑफ आर्क हुई, किंतु इसमें वीरता तो है पर करुणा का भाव मुखर नहीं है। वीरता और करुणा का अद्भुत संगम देखने के लिए हमको दुर्गावती, चिन्नम्मा, अवंतीबाई और लक्ष्मीबाई जैसे भारतीय नारी रत्नों को देखना पड़ेगा। नारी सुरक्षा के उपायों में महिला सशक्तिकरण के विमर्श को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय सांस्कृतिक नारीवाद जैसे स्त्री सम्मान का पोषक रहा है, इसे भी समझने की जरूरत है। यह कहीं भी पितृसत्तात्मकता के विरोध की बात नहीं करता। इसमें नारी मनोभावों से अलंकृत वीरता और नारी स्वतंत्रता की बात है। इस प्रकार से सामाजिक परिदृश्य में महिला पुरुष एक दूसरे के प्रतिपक्ष नहीं है। यहाँ स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। यहाँ स्त्रीत्व बोध बहुत मजबूत, भाव प्रणब और साथ ही संतुलित है। वर्तमान में नारी स्वतंत्रता के विमर्श को पुरुष के साथ तुलनात्मक विश्लेषण के रूप में खड़ा किया जा रहा है। वह इस विभेद को बढ़ा रहा है। बता दें कि भारतीय संदर्भ में नारी चैतन्य आंतरिक सौंदर्य बोध, प्रेम, वात्सल्य भाव से परिपूर्णता, राष्ट्र प्रेम और वीरता का आह्वान करता है। यदि हम अपने देश को 2047 में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक बनाने, उनकी योग्यता, गुण और क्षमता का सही उपयोग करने में सहज बनाना चाहते हैं, तो हमें इसके मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष पर भी ध्यान देने की जरूरत हो। हालांकि सरकार इसके लिए एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसमें है अखिल भारतीय कार्यक्रम। जी हाँ, बता दें, डिजिटल शक्ति अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और शिक्षित करना। ऑनलाइन माध्यमों से स्त्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से डिजिटल शक्ति अभियान महिलाओं को किसी भी अनुचित या आपराधिक व्यवहार का सामना करने के लिए सशक्त बनाने पर लक्षित होता है। तस्करी की रोकथाम और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए, तस्करी के पीड़ितों से बचाव के लिए, साथ ही पुनर्वास के लिए, पुनः एकीकरण और प्रत्यावर्तन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में उज्ज्वला योजना अब लागू की जा रही है। महिलाएं और लड़कियां जो सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं, ऐसी घटनाओं महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करता है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों के लिए सरकार ने निर्भया फंड की स्थापना की है। यह एक विशेष नॉन लैप्सेबल कॉफर्स फंड है, जिसका की प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा किया जाता है।
बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की पीड़ित बालिकाओं में 2/3 की आयु 12 से 17 वर्ष है। यहाँ स्कूल कॉलेज में लड़कियां सामने आकर अपनी समस्याएं बता सके, इसके लिए महिला सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है। और एक अन्य बड़ा कारण जो नारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वह है भारत में वयस्क लड़के लड़कियों को कोई उचित लैंगिक परामर्श नहीं दिया जाना। यह भी एक कारण है कि हमारा युवा वर्ग यौन संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक नहीं है।